नमस्कार मित्रों, नवरात्रों का ये पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल सुशोभित किए, वृषभ पर सवार नौ दुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनका मन भी वहां जाने को लालायित हो उठा। तब उन्होंने महादेव को अपने मन की इच्छा बताई। महादेव बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, लेकिन उन्होंने हमें उस यज्ञ में नहीं बुलाया, न ही हमें कोई सूचना भेजी, इसीलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। महादेव की यह बात सुनकर भी माता सती का मन शांत नहीं हुआ। अपने पिता के द्वारा यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और ज्यादा प्रबल हो उठी। तब माता सती के बहुत आग्रह करने पर महादेव ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। तब पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि वहां पर कोई भी उनसे प्रेम व आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा, बस केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। वहां पर यह सब देखकर उनका मन शोक, ग्लानि, दुख और क्रोध से भर गया और वो अपने मन में सोचने लगी कि मैंने महादेव की बात ना मानकर और यहाँ यज्ञ में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहाँ यज्ञ में अपने पति के लिए किए गए अपमान को वह सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वही यज्ञ में योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। तब इस दुखद घटना को सुनकर अत्यंत क्रोध में आकर महादेव ने यज्ञ में अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्ण तरह से विध्वंस करा दिया। वहीं दूसरी तरफ माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसीलिए इनकी पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो जाता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। इसके साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्पों से करें। इसके साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं तथा पूजा के उपरांत माता शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित अवश्य करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती है और प्राणी का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माता शैलपुत्री की पावन कथा। जय मां शैलपुत्री।